हम उन दलों में से नहीं हैं कि जहां मत प्रतिशत कहीं से कम प्राप्त हो तो उनको मैं उल्हाना सुनाऊं, उनको अपमानित करूं। तेजस्वी यादव जी वाम दल और कांग्रेस के साथ अकेले इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह एनडीए के ग्राफ को नीचे किया और अपने ग्राफ को ऊंचा किया और 0 से 10 तक पहुंचे, 9 तक पहुंचे, तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। इससे हम लोग प्रसन्न हैं। तो आज एक समीक्षा है, हमारे लोगों में यह खुशी है कि उसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा में बहुत आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। तेजस्वी ने जो पिच बनाई नौकरी की, मजाल है इस राज्य के अंदर में किसी के अंदर ताकत है उस पिच से हट के कोई बात करे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को 4 सीटें मिली, जिसको लेकर के अब आरजेडी ने एक समीक्षा बैठक बुलाया है। इस बैठक में तमाम जो चुनाव प्रभारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, यानी 20 जून और 21 जून तक ये बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव जीती है, 2 बार से राज्यसभा के सांसद भी रही है। इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। इस प्रकार जो है लगातार चर्चाएं चल रही है और अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर बैठकें चल रही। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो अभी आए और उन्होंने भी इस समीक्षा बैठक को लेकर के अपना बयान दिया। और साथ ही साथ आरजेडी के जो विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने भी समीक्षा बैठक को लेकर के बातचीत की और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुनाते हैं। ये आंतरिक समीक्षा बैठक है और आगे का क्या रणनीति होगा चुनाव में और क्या करना है बेहतर पार्टी के लिए। हम उन दलों में से नहीं हैं कि जहां मत प्रतिशत कहीं से कम प्राप्त हो तो उनको मैं उल्हाना सुनाऊं, उनको अपमानित करूं। हमारे दल सब में विश्वास रखता है और जिन जाति धर्मों का मत प्राप्त हुआ है उनका विश्वास जीतने में तेजस्वी जी ने जो कामयाबी हासिल की है उसको और मजबूत करना है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के नीतियों में आस्था रखती है। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। तेजस्वी जी ने जो पिच बनाई नौकरी की, मजाल है इस राज्य के अंदर में किसी के अंदर ताकत है उस पिच से हट के कोई बात करे। 3.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई, 5 लाख के आसपास, और प्रक्रियाधीन था, उसको भी करना है। विभागवार जो नौकरियों को चिन्हित किया गया था रिक्त स्थानों को, उस पर काम करने के लिए रोड मैप तैयार किए थे। उन्हीं के रोड मैप पर आगे बढ़ना है। अब दम नहीं है किसी में। जो नैरेटिव तेजस्वी जी ने यहाँ सेट किया युवा के हित में, बिहार के हित में, उससे कोई अलग बात करने की साहस भी दिखाए। आप लोग को उम्मीद से बहुत कम सीटें आई, इसकी क्या वजह? हम 40% मत प्राप्त तेजस्वी जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में किया है। हम एक लंबी छलांग लगाए हैं। देश और दुनिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही है चुनाव परिणाम को लेकर के। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। हम और सशक्त मजबूत होने के लिए हम जनविश्वास को और मजबूत करेंगे, लोगों के विश्वास को और जीतेंगे। हम लोग उन लोगों में से नहीं न हैं वोटवा लेके कह दे कि हमको वोट है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुआ, हम लोग 1 सीट पर थे, इंडिया गठबंधन। इस बार 9 सीट हम लोग जीते और हम लोग 23% सीट से 2019 में एनडीए से पीछे हुए थे। इस बार जो हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए के वोट प्रतिशत को बहुत नीचे लाया और हमने महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 10% से ज़्यादा वृद्धि किया। तो वोट प्रतिशत के मामले में, शेयर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा वोट ला करके सबसे ज़्यादा समर्थन जनता का प्राप्त किया है। तो आज एक समीक्षा है कि हम लोग और बेहतर परिणाम, इतना वोट लाने के बाद
और क्या इसमें कमी आप लोग रहा को क्या उम्मीद नहीं। थी कि 23 में 4 से ज्यादा सीटें लाएंगे, सीटें कम आई, इसका अफसोस नहीं है? अफसोस तो है ही, अफसोस तो है ही कि भाई हम लोग जिस तरह से जो परिस्थिति थी, हम लोग को और ज़्यादा सीट आना चाहिए था, कहाँ कमी रह गया था, कैंडिडेट से कमी हो गया, पार्टी से कमी हो गई, कार्यकर्ताओं में कमी हो गई, तो इसकी एक समीक्षा, तो आज समीक्षा एक होना है अभी, उस समीक्षा के बाद ही निकल पाएगा कि आखिर कमी क्या रहा। और ये समझिए कि सबसे बड़ा एनडीए का ग्रांट अलायंस बिहार में ही था। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो भाजपा अकेले लड़ रही थी, उसके पास साथ जो अलायंस थे वो 1-8% क्षेत्रीय पार्टी थे जिनका 1-8% ही वोट हुआ करता था। लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड जिसका 12-13% वोट है, रामविलास जी की पार्टी जिसका 4-5% वोट है, उपेंद्र कुशवाहा जी मारी थी ग्रांट अलायंस, इधर तेजस्वी यादव जी वाम दल और कांग्रेस के साथ अकेले इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह एनडीए के ग्राफ को नीचे किया और अपने ग्राफ को ऊंचा किया और 0 से 10 तक पहुंचे, 9 तक पहुंचे, तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। इससे हम लोग प्रसन्न हैं। पिछले बार 0 आने के बावजूद हमने 1 साल के अंदर विधानसभा में आपने देखा कि बहुमत के करीब पहुंच गए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% के अंतर से हम लोग हारे थे। उसके बावजूद और एक सीट भी नहीं, आरजेडी एक सीट भी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन केवल एक सीट जीते थे। फिर भी 1 साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुमत के करीब पहुंच गए। इस बार तो हम 9 पर पहुंच गए। वोट प्रतिशत हमारा 23% का नहीं रहा, अंतर मात्र 10-11% का रहा। तो इससे हमारे लोगों में यह खुशी है कि उसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा में बहुत आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे। फिर भी समीक्षा तो करना हम लोग का दायित्व है, इसलिए आज जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं जो आ रहे हैं, चाहे शक्ति सिंह यादव हो, अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो, सभी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी जो पार्टी है उन्होंने मजबूती के साथ चुन रहा है। अच्छा खासा वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम लोग 0 पर थे, अब जो है हम लोग 4 पर आ गए हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो पिछले बार 1 सीटें आई थी, इस बार 9 सीटें मिली हैं, तो उम्मीद हम लोग को काफ़ी जगी है। और आप लोगों ने देखा कि पिछले बार हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, फिर भी हम लोग जो है विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो इस बार हमें 4 सीटें मिली है और इस बार हम लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कतें हुई है, कहाँ पे चूक हुई है, तमाम पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे और भी कई तरह की बात कर रहे थे। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।